जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड का अनाउंस होना इतवार को, बाबर आजम को 3 साल के बाद कैप्टन बनाया गया है, आपके ख्याल में ये कैसा फैसला है? देखिए है ना, मेरा ख्याल में मजबूरी में ये फैसला किया गया है, लेकिन हमने इतनी जल्दी सारे सीनियर प्लेयर्स को कप्तानी दे दी कि अब शायद पीसीबी के पास ऑप्शन नहीं है। आप देखें, शाहीन शाह अफरीदी को हमने अब वनडे का कप्तान बनाया हुआ है, T20 का कप्तान सलमान अली आगा थे, रिसेंटली एशियन गेम्स के लिए साहबजादा फरहान को बना दिया, मोहम्मद रिजवान को कप्तानी देकर हमने वापस ले ली। तो मेरे ख्याल में लिमिटेड ऑप्शन थे, उनमें बाबर आजम सबसे बेहतर थे। लेकिन दो बातें हैं, एक तो देखिए बाबर आजम की टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं है। पिछली 32 इनिंग्स में वो सिर्फ 5 50s बना चुके हैं और 2022 में कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अपनी आखिरी टेस्ट सेंचुरी बनाई थी। जी। दूसरा मसला ये है कि शान मसूद को आपने बहुत टाइम दे दिया, 3 साल बहुत टाइम होता है। 16 में से 12 टेस्ट मैच हार गए, बिल्कुल आपने सही किया, कप्तान तब्दील कर दिया। लेकिन कप्तान को तब्दील करने के बाद अब जिस तरह कल भी मैं इंटरव्यू सुन रहा था, पीसीबी के जो डायरेक्टर हैं आकिब जावेद, वो जिस तरह शान मसूद को चार्जशीट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। मैं कोई किसी का फेवर नहीं कर रहा, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि शान मसूद को आपने कप्तानी से तो हटा दिया है, लेकिन शान मसूद अभी भी टीम का हिस्सा है। अगर अपने टीम के प्लेयर को आप चार्जशीट करेंगे और मीडिया ट्रायल उसका करेंगे तो देखिए टीम का माहौल खराब होगा। कप्तान माजी में भी तब्दील होते रहे और आइंदा भी तब्दील होंगे, लेकिन इस तरह मीडिया में जाकर अपने प्लेयर्स के बारे में आप खामोशी से कप्तान तब्दील कर देना। अगर आप जिन वाकयात का हवाला दे रहे हैं कि शान मसूद ने फलां जगह रिव्यू नहीं लिया, फलां जगह उन्होंने सिलेक्शन दुरुस्त नहीं की, फलां जगह ये किया, तो ये तो पुराने वाकयात है ना। तो आपको फिर शान मसूद को उस वक्त तब्दील कर देना चाहिए था, आज शान मसूद को क्यों तब्दील किया जा रहा है? तो मेरा ख्याल में भट्टी साहब बिल्कुल एंट्री और एग्जिट जो है वो ग्रेसफुल ही होना चाहिए, और सिर्फ एक ऐलान के कप्तान जो है वो किसी दूसरे खिलाड़ी को बना दिया गया है, यही इट स्पीक्स वॉल्यूम्स की किसी की क्या परफॉर्मेंस रही है। अच्छा, तो अब ये बताएं, बाबर आजम जो अभी हमें किसी हद तक बैक इन फॉर्म नज़र आ रहे हैं, अगर उन्होंने फिर से जो है वो इंगेज हो गए क़यादत की जिम्मेदारियाँ जो है वो निभाने में और अपनी गेम पर तवज्जो नहीं दे पाए जिस तरह एक खिलाड़ी के तौर पर वो शिरकत कर रहे थे, आपको लगता है ये उनकी परफॉर्मेंस पर असरअंदाज होगी चीज़? देखिए, माजी में भी कप्तानी जो है वो बाबर आजम कभी कप्तान की हैसियत से परफॉर्म कर रहे थे और कभी नहीं कर रहे थे। मैं आपको एक वाकया बताऊं, 2023 में वर्ल्ड कप के बाद जब बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी तो उस वक्त उनसे कहा गया था कि आपको टेस्ट फॉर्मेट से हटा रहे हैं, शान मसूद को कप्तान बना रहे हैं और बाकी दोनों फॉर्मेट्स में आप कप्तानी करेंगे। तो बाबर आजम ने कहा नहीं, मैं कप्तानी करूंगा तो तीनों फॉर्मेट्स में करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कप्तानी चुन ली। कुछ महीने बाद, मेरा ख्याल में 2024 के मिड की बात है, कि बाबर आजम ने दोबारा व्हाइट बॉल की कप्तानी ले ली। 4-5 महीने बाद अक्टूबर नवंबर में फिर उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। तो कप्तानी के मामले में मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कोई बाबर आजम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बाबर आजम खुद भी कोई डबल माइंडेड नजर आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन अगर आज की पोजीशन में हम देख लें तो मेरे ख्याल में ये कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट है। हमारे पास, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास शायद इस वक्त कप्तानी का कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ, या तो दूसरे मुल्कों की तरह एक बार जनूबी अफ्रीका ने ग्रैम स्मिथ को बनाया था, बहुत ही यंग थे, लेकिन अगर हम नौजवान किसी प्लेयर को कप्तान बनाते हैं, सपोज करें मिसाल देते हैं कि फरहान तो पाकिस्तान अंडर-19 के कप्तान, उनको टेस्ट टीम का कप्तान बनाते हैं, तो माजी में पाकिस्तान में ऐसी मिसालें रही हैं कि जब नौजवान कप्तानी करते हैं तो उनके खिलाफ रिवॉल्ट हो जाते हैं। जावेद मियादाद की मिसाल है, बहुत कम उम्र में कप्तान बने थे, उनके खिलाफ 7-8 सीनियर प्लेयर्स ने बगावत कर दी थी। तो हमारे यहाँ ये कल्चर भी है। तो पीसीबी ने जो फैसला किया अब हमें उसको बैक करना चाहिए। लेकिन मायूस शायकीन को जो है फिर से खुश करने के लिए भी तो ये हो सकता है।
देखिए अली, मायूस शायकीन बिल्कुल है, मैं भी मायूस हूँ, आप भी, हिना भी। लेकिन मसला ये है कि क्या बाबर आजम की ये टीम जो अभी वेस्ट इंडीज जा रही है संडे को, फिर इस टीम ने 3 टेस्ट मैच खेलने इंग्लैंड जाना, दोनों मुश्किल सीरीज है, क्या ये टीम पाकिस्तान क्रिकेट को वो जिस मुस्कुराहट की आप बात कर रहे हैं शायकीन क्रिकेट की, वो मुस्कुराहट लौटा सकेगी? मेरी एज ए पाकिस्तानी क्रिकेट शायद ये बहुत ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की टीम दोबारा विनिंग ट्रैक पे आ जाए। लेकिन जब मैं 16 खिलाड़ियों पर नजर मारता हूँ तो थोड़ा सा शायद अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हो जाऊं, ये टीम ऐसी टीम नहीं है जो वेस्ट इंडीज को तो शायद चैलेंज कर दे, लेकिन इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना बहुत मुश्किल है। इवन वेस्ट इंडीज की टीम भी। अच्छा भट्टी साहब, बाबर की कैप्टनसी पर ही बात कर रहे हैं हम, तो जब बाबर कैप्टन रहे हैं हमें दिखाई दिया कि एक ग्रुपिंग वाला सिलसिला टीम में शुरू हो जाता है और वो एक अलहदा ग्रुप बन जाता है और फिर उसके बाद थोड़ी सी पॉलिटिक्स जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। आपको लगता है कि माजी में जो कुछ हुआ उसके बाद बाबर आजम ने उस सब चीज़ों से सबक डेफिनेटली सीखा होगा और अब आगे चल के वो एक बेहतर कप्तान के तौर पर सामने आएंगे? जिस तरह से सरफराज भी यही कह रहे हैं कि बड़ी मुशावरत के बाद, कंसिडरेशन के बाद उनको जो है वो कैप्टन बनाया गया है। ना देखिए, आप अगर थोड़ा पीछे चले जाए तो हमारे बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स ने सोशल मीडिया पर जाकर एक कैंपेन चलाई थी, सोचना भी मना है, कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का सोचना भी मना है। लेकिन आज उनमें से बहुत सारे प्लेयर इस टीम में नहीं है जिसमें बाबर आजम कप्तान बने। तो हमारे यहाँ क्रिकेट में ये चीजें होती रहती हैं। पिछले दिनों में देख रहा था, शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, बहुत सारे नए प्लेयर्स जो थे वो बाबर आजम को कप्तानी पर मुबारकबाद दे रहे थे। मेरे ख्याल में अब हम ब्लेम गेम से निकले, अब हम मुबारकबादों से निकले, अब हम तजर्बात से निकले। अब पाकिस्तान क्रिकेट को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हम डायरेक्ट तो स्टेक होल्डर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के, लेकिन चूंकि हमारी भी रोजी रोटी इसी क्रिकेट से वाबस्ता है, तो मीडिया के दोस्तों को भी थोड़ा सा अच्छी बातें करनी होंगी ताकि ये टीम दोबारा से विनिंग ट्रैक पर आ जाए। लेकिन आज के जहां मैं तो अच्छी बातें कर लें भट्टी साहब, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस के बगैर तो काम नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल। यहाँ देखें, यहाँ अब दुआ से काम नहीं चलना है, यहाँ दवा की जरूरत है। हाँ, लेकिन ये बात, हाँ, आप दवा की बात कर रहे हैं, यहाँ तो सर्जरियां तक हो चुकी हैं, उसके बावजूद कोई जो है उसका नतीजा नहीं जो मर्ज है ना वो बड़ा शदीद है, वो सर्जरी से भी नहीं ठीक हुआ। लेकिन सर्जरी के दावे किए गए ना, जब आपको अली पसंद नहीं आया तो आपने उनको हटा दिया, हिना पसंद नहीं आई तो उन्होंने उनको तब्दील कर दिया। लेकिन जो एक प्रॉपर सर्जरी होनी चाहिए ना, वो हमें, मेरा ख्याल में हम कहीं प्रोफेशनली लैक कर रहे हैं, हमारा सिस्टम थोड़ा सा। लेकिन एक बात हमें इस बात का भी एतराफ करना चाहिए जो उस दिन आकिब जावेद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, कि आज के दौर में हमारे पास वो क्वालिटी प्लेयर नहीं है जो पाकिस्तान क्रिकेट को हमने 90s में, 2000 में या उसके बाद भी पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ऊपर थी। आज पाकिस्तान की क्रिकेट काफी मुश्किल दौर से गुजर रही है और उसकी वजह मैं और आप नहीं, उसकी वजह वही लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े रहे। लेकिन मेरे ख्याल में अब हमें तजर्बात से आगे बढ़ना चाहिए और बार बार जो तब्दीलियां है ना, चाहे कप्तान की तब्दीली हो, चाहे प्लेयर्स की तब्दीली हो, वो भी फायदेमंद साबित नहीं होती। जिन लोगों को भी हम ला रहे हैं उनके प्रॉपर 3 साल का मौका दें, फिर देखें कि वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। लेकिन आज जहां मैं और आप खड़े में, मेरा ख्याल में पाकिस्तान की क्रिकेट एक दोराहे पर खड़ी हुई है, जिससे निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज। और ऐसे दोराहे पर खड़े होकर ही आपको इस बात का एहसास होता है कि वक्त और हालात यही बताते हैं कि हिना और अली ही बेहतरीन ऑप्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब गुफ्तगू करने के लिए। और अभी हम क्रिकेट पर बात कर रहे थे, खासकर जो सिलेक्शन हुई है बतौर कप्तान हमारे फेवरेट खिलाड़ी बाबर आजम की, तो उस पर तबसरा जारी था और देखते हैं अब उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।